हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग को भी पैसा बना कर देगा अच्छा खासा, और हम लोग को भी पैसा बना कर देगा अच्छा खासा। ठीक है, जैसे आज आज 3 स्टॉक दिए, तीनों स्टॉक जैकपॉट बना। ठीक है, जबरदस्त पैसा बना। ठीक है भाई, और निफ्टी दिए, निफ्टी भी जैकपॉट बना। बैंक निफ्टी दिए, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा पैसा दिया। तो कल कैसे ट्रेड होगा वो स्टॉक पे और निफ्टी बैंक निफ्टी पे, उसका एनालिसिस हम लोग डीपली करेंगे और सब जरा इंपॉर्टेंट सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी आज इसी लेवल से रिवर्स हुआ, हम लोग यहीं पास से ट्रेड किए, इसी पास से रिवर्स हुआ। जब ये ब्रेकआउट आया, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आया, तब हम लोग ट्रेड किए। ठीक है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड किए। 52,000 ही ब्रेकआउट हो गया, 52,200 का हाई लगाया। ठीक है, 52,200 का हाई लगाया। तो आज बैंक निफ्टी बहुत अच्छा पैसा दिया, निफ्टी बहुत अच्छा पैसा दिया। ठीक है, अब 52,200 का हाई लगाने के बाद वापस रिवर्स आया बैंक निफ्टी। बात को समझिएगा, वापस रिवर्स आया। क्लियर है, लेकिन कहां पे आया, कैसे आया, क्यों आया, ये चीज को समझाएंगे। ठीक है, पहले जो काम खत्म हो चुका है वो सबको हटाते हैं। इसका काम खत्म है, नहीं ये शायद रहेगा वैलिड। हाँ, इसका काम देखिए, अभी जो था ना पहले, इसको एक्सटेंड कर दिए। समझिएगा बात को, ये ट्री लाइन को हटाते हैं। ये जो पहले यहां पे था, इसको एक्सटेंड कर दिया। देखिए समझ में आया, इसका काम आया ना, ये काम आया या नहीं आया। पहले देखिए क्या था, ब्रेकआउट हुआ, वापस आया, कहां पे सपोर्ट ले रहा है, इसी पे ना। पहले क्या था, ये सपोर्ट, फिर ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, डब्ल्यू पैटर्न। ये आज बना था डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, बूम, फिर वापस आया। तो ये पहले था रेजिस्टेंस, अब ये है सपोर्ट। ठीक है, तो वापस सपोर्ट को रिटेस्ट किया, जिसको भी एक्सटेंड किए। ठीक है, क्लियर है। नीचे वाले को हटाते हैं, 52,000 को रहने देते हैं। ये ट्रेंड लाइन को भी एक्सटेंड कीजिए, जो कुछ दिन पहले ड्रॉ किए थे। ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। जो एक्सटेंड किए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, उस पे भी सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट है। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 51,800 के आसपास रुक गया आकर। सपोर्ट यानी रिटेस्ट, जो ब्रेकआउट हुआ था उसको रिटेस्ट करने आया, प्राइस को रिटेस्ट करने आया। यहां पे बायर बैठे हुए हैं, बायर यहां पोजीशन बनाने के लिए बायर बैठे हुए हैं। यहां से मार्केट बूम करेगा। ठीक है, अब एक और चीज दिखाते हैं, एफआईवी रिट्रेसमेंट जो पढ़ाए हैं आप लोग को, प्लेलिस्ट पे वीडियो है इसका पूरा डिटेल। ठीक है, स्विंग लो टू स्विंग हाई रख दिए, स्विंग लो पे और स्विंग हाई पे एक पॉइंट रख दिए, और 50% के आसपास देखिए, ये 50% है, उसी के आसपास सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन का भी एंड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का भी इसी के आसपास आया है। ठीक है, तो हिडन सपोर्ट भी यहां पे आपको मिल गया 51,800 के पास। एफआईवी रिट्रेसमेंट भी आपको बता दिया कि यहां पे सपोर्ट है, गोल्डन जोन एरिया है। 51,800 के आसपास बैंक निफ्टी का गोल्डन जोन एरिया है, यहां पे बायर इंपैक्ट होंगे। टूटेगा तो सेलर आएगा, नहीं टूटेगा तो बायर उठाकर मार्केट ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी को 52,000 के ऊपर। ठीक है, आया, रिटेस्ट करने आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से रिटेस्ट कर जब रिवर्स होगा ना, तो ट्रेड करेंगे 52,000 के ऊपर। बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, कुछ भी हो, अगर फ्लैट ओपन होता है इस आसपास में और कोई बुलिश कैंडल बनाता है, हैमर बना दे, मॉर्निंग स्टार बना दे, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, या क्या बुलिश हैमर, ऐसा कोई भी कैंडल बनाता है तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि 200 पॉइंट के बाद 52,000 आ जाएगा। 51,800 के आसपास बैंक निफ्टी ऑलरेडी है, 200 पॉइंट में 52,000 आएगा। 200 पॉइंट में ऑप्शन में कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वेडनेसडे एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी का लास्ट एक्सपायरी मेरे ख्याल से होगा वेडनेसडे। ठीक है ना, है, तो ध्यान दीजिएगा, 52,000 के ऊपर, 52,000 के ऊपर 52,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है बैंक निफ्टी का। ठीक है, वो भी रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी कल निकलता है, नीचे से रिवर्स होता है, 52,000 को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक करके क्लोज का सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी
का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा एंड फाइनल टारगेट होगा 52,500 एंड 600। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल टारगेट होगा 52,500 52,600, 52,500 52,600 का टारगेट होगा बैंक निफ्टी का कल का। लेकिन ये टारगेट तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी 52,000 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा प्रॉपर बॉडी के साथ, तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, अच्छा खासा ये रिवर्सल ट्रेड बन सकता है, बहुत अच्छा सेटअप बना के क्लोज हो रहा है, हो रहा नहीं हो चुका है क्लोज। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ डब्ल्यू पैटर्न का, पैसा भी दिया, वापस रिटेस्ट करने आया, अब और इसी और शॉर्ट है भाई, यहाँ पे प्राइस डालना ही डालना है, हेवी क्वांटिटी एंट्री करना ही करना है, एकदम कंफर्मेशन है यहां से ऊपर। लेकिन हम लोग ट्रेड करेंगे 52,000 के ऊपर, हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर जाए, 52,000 साइड के फिर ब्लाम से नीचे आ जाए, सब ट्रैप कर जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए 52,000 के ऊपर सेफ ट्रेड बनेगा, 52,000 ब्रेक करेगा, 52,500 52,600 आराम से जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा 52,000 के ऊपर, उससे पहले नहीं। ठीक है, अगर नीचे कोई लेवल बनेगा, नीचे लाइव मार्केट कुछ सेटअप बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो चैनल फ्री है, लोग फ्री में सीख भी रहे हैं, पैसा ही बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो वो चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है वो। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को रखते हैं। ये देखिए निफ्टी जैसे ही खुला भाई, धम धम निफ्टी गिरा, 100 150 पॉइंट तो ऐसे ही निफ्टी देखिए यहां पे ओपन हुआ था, गनगनाते हुए रेड कैंडल नीचे आया, इतना हेवी रेड कैंडल बनाया था, हम बोले गया निफ्टी आज फिर। लेकिन कहां से रिवर्स हुआ, 24,000 24,000 साइकोलॉजिकल नंबर, मेरा सपोर्ट जोन, यहीं से मार्केट रिवर्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पुट वाला ट्रैप कैसे हुआ भाई, और हम लोग चुपचाप बैठे और निफ्टी का कॉल दिए थे, जबरदस्त पैसा बनाकर दिया जाएगा, देखिए फ्री टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, यहां पे लोग घुसा, यहां पे लोग, रेड कैंडल था भाई, जबरदस्त रेड कैंडल इस टाइप का बन रहा था, ये पूरा रेड था, पूरा लाल कलर था, भरा हुआ था एकदम, पुट खरीद पे खरीद, धन धन पुट खरीद। अब तुरंत मार्केट ऊपर, तुरंत यही रेड कैंडल कन्वर्ट हो गया ग्रीन में और जाकर बना दिया सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ, ये सपोर्ट से लिया, इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ, जो कैंडल क्लोज हुआ वो बुलिश हैमर में कन्वर्ट हो गया। तो जितना पुट लिए थे सब ट्रैप, सब कहानी खत्म, सबका कैपिटल खत्म, जीरो। इसीलिए बोलते हैं कैंडल का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे। ठीक है, सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां पे जब ये हैमर बना रहे, कितना जबरदस्त हैमर कैंडल है, जब ये हैमर क्लोज हुआ तुरंत हम लोग यहां पे 24,100 का कॉल दिए हैं टेलीग्राम में, और वो ऑल टारगेट डन है, ऑल टारगेट से भी ज्यादा दिया है भाई, जबरदस्त पैसा बना। फिर देखिए वन वे रैली, ये देखिए निफ्टी का रैली, देख रहे हैं, 24,350 का हाई लगाया है, यहां से यहां वन वे रैली, मस्त पैसा बना कर दिया निफ्टी। फिर गिरा निफ्टी, रिटेस्ट करने आया उसी को जहां पे क्लोज हुआ था 24,080 को, उसी को रिटेस्ट करने आया। ठीक है, तो निफ्टी को भी कल ध्यान दीजिए कैसे क्या समझा रहा है आप लोग को। ठीक है, सिंपल है निफ्टी, 24,200 के ऊपर ट्रेड करेंगे, सिंपल। अब ये ट्रेड लाइन को हटा देते हैं, कोई काम करिए मेरा, इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसको भी एक्सटेंड करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है या गैप अप या गैप डाउन कुछ भी होता है, ठीक है, तो समझिएगा बिग गैप अप और बिग गैप डाउन को इग्नोर कीजिए, ट्रेड मत किया कीजिए। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है और ज्यादा चांस होता है मार्केट पैसा देने का, गैप अप और गैप डाउन ऑलरेडी खत्म करता है प्रीमियम को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर निफ्टी इस सपोर्ट के आसपास ओपन होता है, ठीक है, और कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, कैंडल स्टिक का पैटर्न वीडियो को पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा, अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है 24,100 के आसपास तो आप ट्रेड कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट यही रहेगा 24,200, छोटा टारगेट मिलेगा, छोटा टारगेट मिलेगा 24,200, 100 पॉइंट का। ठीक है, लेकिन ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन भी, ये भी याद रखिएगा, हम बता चुके हैं 24,100 से लेकर 24,200, 100 पॉइंट का जो डिफरेंस है बीच का, वो हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन, या ट्रेड नहीं भी करेंगे। तो रिस्की प्लेयर जो रिस्क लेते हैं, जो स्कैल्पर है, जो 20-30 पॉइंट काफी उसके लिए निफ्टी में, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर 24,200 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, हम बहुत दिन पहले बताए हैं, बहुत दिन 2 दिन के पहले एनालिसिस बता चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा निफ्टी में यहां से इसको जब ब्रेक करेगा 24,200 को, ठीक है, 24,200 को जब ब्रेक करेगा निफ्टी, उसके ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ, तो निफ्टी का कल का टारगेट होगा 24,400, 24,400।
ठीक है, 200 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। अगर निफ्टी 24,200 के ऊपर सस्टेन किया, 24,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज को सस्टेन करता है, तो निफ्टी 24,400 चला जाएगा, 200 पॉइंट आपको मिल जाएगा। 24,400 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 24,600 भी चला जाएगा, 200 पॉइंट और मिलेगा, 24,600 मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा निफ्टी को कल 24,200 के ऊपर 24,200 के ऊपर उससे पहले नहीं। ठीक है, सेफ प्लेयर इस जोन पे ट्रेड मत कीजिएगा, इस जोन पे सेफ प्लेयर ट्रेड मत कीजिएगा। 24,100 से लेकर 24,200 पे सेफ प्लेयर ट्रेड मत कीजिएगा। ये सिर्फ रिस्की प्लेयर के लिए, जो स्कैल्पर है 5, 10, 15 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत है वो लोग के लिए। वो लोग 10, 20 हजार क्वालिटी निफ्टी में लेकर उतरते हैं, 10, 15 पॉइंट में लाख 2 लाख दाब कर निकल जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये उसके लिए है, स्कैल्पर के लिए, जो 10,000, 15,000 या 5,000 क्वांटिटी घुसते हैं, जिनको 10 पॉइंट में 1.5-2 लाख का प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, तो ये उनके लिए जोन है, नो ट्रेडिंग जोन पे। क्लियर है? सेफ प्लेयर 24,200 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, और इसके नीचे क्लोज करता है, इसके नीचे, तो ये भी हम लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, ये भी रिस्की प्लेयर के लिए। यहां से यहां जो जोन है नीचे के लिए 24,050 से लेकर, नहीं 24,050 सॉरी 24,100 से लेकर 24,100 से लेकर आपका 23,960 आएगा, 23,960, ये जो है 60-70 पॉइंट का बीच का गैप, ये भी नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन, यहां भी हम लोग सेफ लोग ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ स्कैल्पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, जिनके पास बिग कैपिटल। तो नो ट्रेडिंग जोन पता चल गया निफ्टी में कहां है, एक ये है नो ट्रेडिंग जोन एंड एक ये है नो ट्रेडिंग जोन। सेफ प्लेयर इसके ऊपर ट्रेड करिएगा, सेफ प्लेयर इसके नीचे ट्रेड कीजिएगा, बस सिंपल। तो निफ्टी में यही कल का कहानी है भाई। अगर लाइव मार्केट कुछ अपडेट बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम में अपडेट रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। नीचे तो खैर उम्मीद कम है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, 24,000 को तोड़ना निफ्टी के लिए इतना आसान नहीं है। 24,000 तोड़ देगा तो फिर निफ्टी बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा, इसलिए निफ्टी 24,000 को अभी फिलहाल नहीं तोड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक ट्रेन लाइन भी आ रहा है ना, ये ट्रेन लाइन को जरूर टच करने जाएगा निफ्टी, देख लेते हैं। हाँ, उसी के आसपास का देखिए, एक ट्रेन लाइन भी आ रहा है ना, तो ट्रेन लाइन को निफ्टी कल जरूर टच करेगा। आज देखिए निफ्टी वही जगह से गिरा ना, इस जो ट्रेन लाइन अभी हम ड्रॉ किए, देखिए यहीं से गिरा था, आज भी देखिए उसी के पास से गिर गया। तो निफ्टी कल इसको ब्रेकआउट देगा तो ये ट्रेन लाइन को जरूर टच करेगा। ठीक है, और ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो गया, ट्रेन लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया, तो ये तो आराम से जा रहा है 24,400, 24,500, 24,600 आराम से चला जाएगा। 24,400 तो आराम से जाएगा ट्रेन लाइन ब्रेकआउट पे। फिर अगर 24,400 के ऊपर भी सस्टेन करेगा, 24,600 आराम से निफ्टी चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान दीजिए कल निफ्टी को। चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं फटाफट। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझिएगा, बीएससी ब्रेकआउट दे के वापस रिटेस्ट करने आ गया अपने सपोर्ट को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग पैसा बनाए थे, जबरदस्त पैसा बना था बीएससी में, ऑल टारगेट डन हुआ। हम 5,000 का टारगेट दिए थे, बीएससी 5,000 का हाई लगाया, लगाया या नहीं लगाया देख लीजिए, आपके आंख के सामने है। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेकआउट। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इसको ब्रेकआउट दिया, ये जो ब्रेकआउट हुआ, इसको ब्रेकआउट हुआ, तो उसी को रिटेस्ट करने भी आया, तो कल बन सकता है बीएससी अगेन जैकपॉट। चलिए इसको एक्सटेंड कीजिए, लीजिए। ठीक है, अगर बीएससी कल यहाँ पे हैमर बनाता है, देखिए आज एक हैमर बना, लेकिन प्रॉपर हैमर नहीं है, क्योंकि वीक ऊपर ज्यादा हो गया, तो वीक थोड़ा कम होना चाहिए तब प्रॉपर हैमर होगा। ठीक है, इसको हैमर नहीं कहेंगे, छोड़ दीजिए। अगर कल बीएससी इस सपोर्ट के पास हैमर बनता है, अभी तो रिटेस्ट कर चुका है, हैमर बनेगा, सिर्फ हैमर कैंडल की बात कर रहे हैं, और कोई भी बुलिश कैंडल की बात नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ओनली हैमर की बात हो रही है। अगर हैमर बनेगा बीएससी में कल 4600 के पास, 4600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बीएससी का, हैमर बनेगा, जैसे ही हैमर 15 मिनट टाइम ब्रेक क्लोज कर सस्टेन करेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 5,000, अगेन 5,000 निफ्टी चला जाएगा, निफ्टी सॉरी बीएससी अगेन 5,000 चला जाएगा, यहां से यहां बीएससी चला जाएगा, इस रेजिस्टेंस को टच करने फिर जाएगा। लेकिन हैमर बनेगा तो 5,000 जाएगा, हैमर नहीं बनेगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हैमर क्लोज होते ही ट्रेड लेंगे, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट 5,000 कराएगा, जैकपॉट 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 बनेगा बीएससी। ठीक है, ये तो रहा हैमर बनेगा तब। अब एक चीज और समझिएगा, इसको एक्सटेंड कीजिए, समझिएगा। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, तो बीएससी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है भाई, बेरिस पैटर्न भी है ये ना, ये हैमर बना तो रिवर्स,
नहीं बना, अभी सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। बेरिस पैटर्न बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट तब होगा जब ये नेक लाइन, ये सपोर्ट टूटकर क्लोज होगा, कैंडल सस्टेन करेगा बॉडी के साथ प्रॉपर, तब ये एक्टिवेट होगा। यही पढ़ाए है ना, तब ये एक्टिवेट होगा। तो अभी सिर्फ बना है बेरिस पैटर्न, देख के डरना नहीं है। लेकिन जब भी बनता है ऐसा पैटर्न और एक्टिवेट होता है तो दबा के पास आ जाता है। ठीक है, तो बीएससी में बेरिस पैटर्न है, इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न नेगेटिव पैटर्न, जिसका उल्टा रहता इनवर्स, वो बुलिश पैटर्न है। क्लियर है? तो बीएससी को नीचे भी ध्यान दीजिएगा, अगर हेड एंड शोल्डर को एक्टिवेट होना होगा तो बीएससी को प्रॉपर 4600 के नीचे ग्रीन रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम है या आधे घंटे टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, नीचे सस्टेन करता है, तो बीएससी का कल का फर्स्ट स्टार्ट होगा 4400, नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा। 4400 ब्रेक करेगा तो 4400 पॉइंट और गिर जाएगा। ठीक है, तो बीएससी हैमर बना तो 5000, हैमर नहीं बना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो गया, टूट गया, 4600 टूट गया, तो फर्स्ट टारगेट 4400 भी टूट गया, तो सेकंड टारगेट 4000, 4000। तो बीएससी को ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है भाई, ऊपर के लिए भी है नीचे के लिए भी, दोनों सेटअप हम बता दिए। जहां जो बनेगा, जो कंफर्मेशन मिलेगा, दबा का पैसा बनेगा, बिंदास, बिना डरे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड एकदम मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है हम लोग का डिक्सन, एबीबी सब छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी, आइसर मोटर को लास्ट में देख लेंगे। आइसर मोटर में बुलिश फ्लैग बन रहा है, उसको लास्ट में देखेंगे। यार दिखाई देते हैं, एलटीआई में एलटीडीएस ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है ना। कितने टाइम फ्रेम में था आइसर मोटर? हाँ बन तो रहा है, लेकिन नहीं नहीं, छोड़ दीजिए आइसर मोटर को, नहीं मजा आएगा आइसर मोटर में। आइसर मोटर छोड़ दीजिए, नहीं मजा आएगा, आइसर मोटर रहने दीजिए। एलटीआईएम देख लीजिए, एलटीआईएम हम लोग का सेटअप बना हुआ है, ब्रेकआउट नहीं दिया, देखिए है ना, मेरा अलर्ट लगा हुआ है, ये जो डॉट लाइन, ये अलर्ट है, जैसे ही ट्रिगर होगा हमको नोटिफिकेशन मिलेगा, हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो एलटीआईएम जो बताए हैं 6000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, 6000 नहीं, 6020 के ऊपर होगा मेरे ख्याल से, 6040। ठीक है, 6040 के ऊपर एलटीआईएम को देखिएगा, 6040 के ऊपर एलटीआईएम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मस्त पैसा देगा। जैसे ही इसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज का सस्टेन करेगा, तो एलटीआईएम का फर्स्ट टारगेट होगा 6300, सेकंड टारगेट हो जाएगा 6400। ठीक है, तो एलटीआईएम 6040 के ऊपर, 6040 के ऊपर बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। टारगेट 6300 6400 को लेकर चलेगा इंट्राडे का, ये टारगेट इंट्राडे का दे रहे 6300 6400। ठीक है, तो 6040 के ऊपर एलटीआईएम जैकपॉट 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 बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट हो सकता है कल आ जाए, है ना। जो कैंडल 6040 को ब्रेकर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए एलटीटीएस भी सेम है, ये भी ब्रेकआउट नहीं दिया अभी तक डे टाइम फ्रेम में। चलिए दिखाते हैं आपको, ये ट्रेन लाइन को एक्सटेंड कीजिए, 2 आवर टाइम फ्रेम में ठीक ही था, 4 आवर करते हैं, देख रहे ना, एक ट्रेन लाइन आ रहा है, देखिए कितना बार अटेम्प्ट किया, कितना बार अटेम्प्ट है, ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये ट्रेन लाइन आकर टकराया कहां पे, 5200 के पास। 5200 ऑलरेडी मेरे पहले से रेजिस्टेंस है ना, डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। अभी आपको ऊपर नीचे दिख रहा है ना, अगर हम डे टाइम फ्रेम करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये रेजिस्टेंस है या नहीं। वीकली कर देते हैं, देखिए अब समझ में आ गया, ये वाला है ना रेजिस्टेंस वीकली में। तो वही चीज आप लोगों को समझ, बिग टाइम फ्रेम में सेटअप बनाइए, बिग टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए, स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिए। स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट बहुत लैगिंग होता है, आप ट्रैप कर दिएगा, हमेशा ट्रैप कर दिएगा। तो एलटीआईएम भी 5200 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा इसके ऊपर। ठीक है, सॉरी एलटीटीएस, एलटीटीएस 5200 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा। जैसे ही एलटीटीएस 5200 को ब्रेक करेगा, 5200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज का सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट होगा 5600 एंड 5800, 5600 एंड 5800। 5800 तो सेम डे नहीं मिलेगा, लेकिन 5600 आपको मिल सकता है। ठीक है, 5300 54 55 5600 आराम से मिल जाएगा, 300-400 पॉइंट का रैली आराम से मिल जाएगा 5200 के ऊपर एलटीटीएस में। ठीक है, और अगर आप स्विंग करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो होल्ड कर सकते हैं, टारगेट आराम से 6000 का, स्विंग वाले का टारगेट 6000 का, 6000 आराम से मिलेगा स्विंग वाले को। ठीक है, तो एलटीआईएम सॉरी एलटीटीएस भी 5200 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, ध्यान दीजिएगा।
5200 के ऊपर कैंडल ब्रेक करके प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा तो ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 5600 को लेके चलिएगा, ठीक है। जो कैंडल 5200 को ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। इंट्राडे वाले स्टॉप लॉस रखिएगा, स्विंग वाले स्टॉप लॉस मत रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। डीवी स्लैब को छोड़ दिया। ट्रेंड, ट्रेंड कैसा पैसा दिया भाई? आज पैसा दिया ना ट्रेंड, कोई सेटअप था ट्रेंड में इसलिए पैसा दिया। दिखाते हैं आप लोगों को सेटअप। ये देखिए फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आया था, कितना खूबसूरत देख रहे हैं, लाइव मार्केट में बनाए थे। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, हिडन जो था सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ रिटेस्ट किया, बूम, यहाँ पे दिए थे, यहाँ पे दिए थे हम 6400 का कॉल, जबरदस्त पैसा बना के दिया। देख रहे हैं 6600 का हाई लगाया, 200 पॉइंट आराम से मिली है, 5-6% अप था ट्रेंड आज, बहुत मस्त पैसा बना, ठीक है। तो ट्रेंड को कल भी ध्यान दीजिएगा, इसको एक्सटेंड कीजिए। ट्रेंड अभी रिटेस्ट करने नहीं आया, ठीक है, ट्रेंड अभी रिटेस्ट नहीं करने आया। कल अगर ट्रेंड इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया, पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हो प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा, अब यही रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है? सपोर्ट में। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग का। तो कल ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड इस सपोर्ट पे आता है रिटेस्ट करने, जैसे ही 6400 पे आया हैमर बना, हैमर ही बनेगा और कुछ नहीं, हम हैमर ही बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब जगह चांस हैमर का होता है। तो जैसे ही 6400 पे आएगा, 6400 पे हैमर बना, जैसे ही हैमर बनेगा हैमर क्लोज होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर क्लोज, स्टॉप लॉस बिंदास बना, बिना डरे आंख बंद करके, सिंपल। 6400 पे आया, हैमर क्लोज हुआ, 15 मिनट में हो या आधे घंटे टाइम फ्रेम हो, हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट जो आज का हाई है 6600 6600, सेकेंड टारगेट 6800 6800, ठीक है भाई। तो ट्रेंड भी कल जैकपॉट 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 बनेगा, 6400 के पास आकर हैमर बनाएगा, तो नहीं बनाएगा नीचे टूट जाएगा तो फिर ट्रेड इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। टारगेट 6600 6900 का रखिएगा। ट्रेंड बहुत अच्छा है, कल के लिए भी ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है। कोल पाल छोड़िए, पॉली कैब, नौकरी, नौकरी भी आज दिए थे, कुछ दिन पहले भी दिए थे, बुलिश फ्लैग बताए थे, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ये देखिए बुलिश फ्लैग ये था ना नौकरी का, ये बुलिश फ्लैग एंड डंडा ब्रेकआउट बूम, सबका कहां कर दिया, समझ रहे, डंडा कहां किया नौकरी। ये देखिए भाई पैसा, खासा पैसा बना बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे, दिए थे 2 दिन पहले का मैसेज देखिए, फिर देखिए रिटेस्ट किया, फिर आया, ट्रेन लाइन को तोड़ नहीं पाया, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितना अटेम्प्ट कर दिया, वापस आ गया नीचे, आया देखिए रेड कैंडल हैमर, रेड कैंडल हैमर, हैमर पे एक ट्रेड, स्टॉप लॉस को ट्रिल करते गए, ट्रिल करते गए, ट्रिल करते गए, ठीक है, दिख रहा ना भाई, स्टॉप लॉस को ट्रिल करते गए, क्लियर है। अब जैसे ही यहां पे गया, वहां से आया वापस, फिर देखिए ब्रेकआउट, तो ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे हम, जैसे ही ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हुआ आज तुरंत कॉल दिए, फिर नया रैली लगा दिया, ठीक है ना। तो नौकरी को हम क्या बोले थे, किसी कुछ याद है भाई, क्या बोले थे? अगर नौकरी 8000 नहीं जाएगा तो हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे, बोले थे ना। पीवीटी एनालिसिस में देखिएगा कि अगर नौकरी 8000 नहीं जाएगा तो एग्रीमेंट पेपर में लिख के दे रहे हैं हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे। आज नौकरी का हाई क्या है, क्या है भाई? ये मेरा एनालिसिस है भाई, पैसा देगा देगा देगा। 8100 का हाई लगाया नौकरी, ठीक है। तो नौकरी में भी फिलहाल एक ट्रेड और बन रहा है, ये देखिए अगेन नौकरी पे बुलिश फ्लैग, ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हो गया ना, अब ट्रेन लाइन को हटा देते हैं, समझिएगा। अब देखिए पोल एंड फ्लैग, फिर बुलिश फ्लैग नौकरी में, फिर ब्रेकआउट, फिर बूम, ठीक है। तो अब जो ब्रेकआउट होगा तो एक मेरे ख्याल से ऊपर रेजिस्टेंस है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं, रुक जाइए। हाँ हाँ ब्रेकआउट तो हो गया, ट्रेन लाइन भी आ रहा है, ओहो ट्रेन लाइन का ही ब्रेकआउट है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। यहां देखिएगा वो 1 घंटे में नौकरी, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब जब ब्रेकआउट हुआ इसी रेजिस्टेंस, अब ये जब ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कन्वर्ट, सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है, ये देखिए सपोर्ट को रिटेस्ट किया, और साथ ही साथ बुलिश फ्लैग, पहले रेजिस्टेंस फिर ये सपोर्ट, सपोर्ट को रिटेस्ट और रिटेस्ट पे बुलिश फ्लैग, भाई कल मजा आ रहा है नौकरी में, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान दीजिए, नौकरी कल मस्त पैसा बना कर देगा, ठीक है। चलिए अभी ट्रेन लाइन को हम हटा देते हैं,
ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा नौकरी को बुलिश फ्लैग के ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा, बुलिश फ्लैग को ब्रेक करेगा, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो नौकरी का कल का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 8200 एंड 8350। ठीक है, तो नौकरी कल ध्यान दीजिएगा भाई, अगर नौकरी कल बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट करता है, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेक करके प्रॉपर बॉडी से सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 8200, सेकंड टारगेट 8350, 8200 8350 का लेकर चलिएगा। जो कैंडल बुलिश फ्लैग के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा पर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो नौकरी कल फिर जैकपॉट बनेगा, जैसे आज बना, जैसे परसों बना, फिर बनेगा। माजडो को छोड़िए, टीवीएस छोड़िए, मारुति छोड़िए, एम्फैसिस को ध्यान दीजिएगा। एम्फैसिस में कुछ है क्या? नहीं, हाँ हाँ, एम्फैसिस था 1 आवर टाइम फ्रेम में, ध्यान दीजिएगा एम्फैसिस। ठीक है, देखिए एम्फैसिस में क्लीन, नीट एंड क्लीन, खूबसूरत, परफेक्ट साइमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। साइमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों भी बोथ साइड के लिए होता है। ये तीन ऐसा पैटर्न स्टॉक मार्केट में जो बोथ साइड वर्क करता है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर कल एम्फैसिस ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी सर ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो एम्फैसिस का कल का फाइनल टारगेट रहेगा 3000, 3000 तक चला जाएगा, इस रेजिस्टेंस को टच करने जाएगा, ये रेजिस्टेंस 3000 को। ठीक है, 3000 क्लियर है, समझ में आ गया। जो कैंडल सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो एम्फैसिस कल ध्यान दीजिएगा, ऊपर ब्रेकआउट होगा तो 3000 का टारगेट लेके चलेंगे, सिंपल जबरदस्त पैसा बनेगा, कोई ताकत नहीं रोकेगा दुनिया का, हम बता दे रहे हैं। अगर ऊपर सस्टेन किया तो 3000 जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये रही ऊपर की बात। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, नीचे भी टूट सकता है ना, सपोर्ट भी टूट सकता है ना, जो सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी सर ब्रेक करके क्लोज करता है। बॉडी कहने मतलब है बॉडी का 50% कम से कम क्लोज होना चाहिए किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे। 50 से ज्यादा हो चलेगा, 50 से कम नहीं होना चाहिए। 50 से ज्यादा हो और अच्छा है, 50 मिनिमम, आधा कम से कम। ठीक है, अगर रेड कैंडल सपोर्ट को ब्रेक कर नीचे क्लोज कर सस्टेन कर जाएगा, तो कल का फर्स्ट टारगेट होगा एम्फैसिस का नीचे का 2750 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2650। ठीक है, नीचे साइड के लिए फर्स्ट टारगेट 20,000 नहीं 2750 एंड 2650, 2750 एंड 2650 का टारगेट रहेगा नीचे के लिए कल का एम्फैसिस में। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उसी कैंडल हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, ये रहा एम्फैसिस का, कल ये भी जैकपॉट बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद कोफोर्ज है मेरे साथ, ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है कोफोर्ज। नहीं, कोफोर्स ऑलरेडी ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर पैसा दे चुका है, ये देखिए ना, आप लोगों को दिए थे ना, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, बूम, कोफोर्स ऑलरेडी पैसा दे चुका है। कहां से हम कोफोर्स को ट्रेड करा रहे हैं, जबरदस्त पैसा बन रहा है, छोड़ दिए कोफोर्स को अभी। और कोई स्टॉक फिलहाल नहीं, फिलहाल ऐसा कोई स्टॉक हमको नहीं दिख रहा, जो था हम बता दिए भाई। कल कल लाइव मार्केट कोई स्टॉक अगर निकलेगा, लाइव मार्केट मेरे नजर में आएगा, जो मेरा बहुत सारा अलर्ट लगा हुआ है, बहुत सारा, मेरा बहुत सारे स्टॉक में अलर्ट लगा हुआ है, सेटअप बना बनाकर। ठीक है, तो YouTube एनालिसिस का आधे घंटे के वीडियो में सब स्टॉक हम नहीं बता सकते हैं ना भाई, कम से कम हमको लगता है 50-60 स्टॉक में मेरा लगा हुआ अलर्ट, तो हम सबको नहीं ना बता सकते हैं। अगर कल कोई अलर्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, मेरा सेटअप जो बना हुआ है, हम आप लोगों को बता टेलीग्राम अपडेट कर देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई। पैसा कमाना है, पैसा छापना है, सब पैसा छापने से ज्यादा अगर सीखना है प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट, तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल फिलहाल कोई स्टॉक नहीं है। एक कोई हमसे पूछे थे सर स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाइए, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट पे वीडियो बना हुआ, बेसिक से एडवांस ट्रेड में, उस पर स्टॉप लॉस को भी जिक्र किया है, सब कुछ बताएं क्लियर। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं देख पा रहे हैं, ज्यादा लंबा है, 3-4 घंटे का वीडियो नहीं सुन मारा, तो एक छोटा सा हम ट्रेंड पे एक एग्जांपल देके आपको बता दे रहे, एग्जांपल क्या, जो स्टॉप लॉस का ट्रेल करने का तरीका वो बता दे रहे। ठीक है, स्टॉक पे ट्रेंड ही बता रहे कैसे हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, आज हम ट्रेल किए थे स्टॉप लॉस, वो बता रहे। ठीक है, ट्रेंड समझिएगा, जो पूछे थे उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। देखिए आप यहां समझिएगा, जो ही पूछे थे ध्यान समझिएगा, और जिनको नहीं पता है वो भी समझिएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तरीका। देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, अब मेरा 6400 का जो कॉल था, 6400 का सी ऑप्शन का, ठीक है,
तो हम लोग कॉल लिए, ठीक है, कॉल लिए। अब कॉल लेने के बाद ट्रेड किए, चल रहा है, ठीक है, चल रही है, फिर ये कैंडल यहां चला गया, तो 6400 का जो प्रीमियम था इस कैंडल पे 50 पे सपोज बाई किया, ठीक है, अब प्रीमियम हो गया 80 रुपया। क्लियर है? तो प्रीमियम को मत देखिए कि प्रीमियम में स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, बात को समझिएगा। अब ये यहां से ये यहां चला गया, तो जो कैंडल ये क्या, इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। पहले स्टॉप लॉस था ई कैंडल का, अगर मार्केट नीचे आए तो यहां स्टॉप लॉस लेंगे, लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट ऊपर चला गया तो ये स्टॉप लॉस उठकर यहां चला गया। क्लियर है? अब मार्केट यहां से फिर ऊपर चला गया, तो अब ये स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो चला गया। ठीक है, अब मार्केट देखिए फिर यहां ऊपर ग्रीन था, जब ये रेड तो बाद में ना बना, ग्रीन था, यहां चला गया, तो अब स्टॉप लॉस मेरा प्रीवियस कैंडल का लो चला गया। तो जो कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो और उसके बाद एक और कैंडल बूम करता है, ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो रखिए। फिर एक और कैंडल बूम करता है तो उस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो रखिए। फिर एक और कैंडल बूम करता है तो उसका स्टॉप लॉस लो रखिए। इसी तरह स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल होते जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का प्रीमियम को छोड़ दीजिए, कितना है कैंडल देखिए। अब ऑप्शन पे भी सपोज देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सेम सेटअप था, ऑप्शन में भी तो यही होगा भाई। ऑप्शन में भी तो ऐसे गिया होगा, ऐसे गिया होगा, ऐसे गिया होगा, ऐसे करते करते ऊपर चढ़ गया होगा ट्रेंड, तो ऐसे करते ऊपर चढ़ गया होगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, अब ये कैंडल यहाँ चला गया, स्टॉप लॉस यहाँ, स्टॉप लॉस यहाँ, स्टॉप करते करते टेल कर दिया। जब कैंडल का स्टॉप लॉस हिट कब हुआ, देखिए यहाँ रखे थे स्टॉप लॉस, तो ऑप्शन में स्टॉप लॉस यहाँ रखते, जब ये रेड कैंडल नीचे आया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऑलरेडी जैकपॉट पकड़ चुके थे, प्रॉफिट बन गया था, यहाँ से यहाँ प्रॉफिट आप ट्रेल कर लिए। ठीक है, ये स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तरीका होता है, इसका डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट पे है, आप लोग देखिए, सीखिए, समझिए। ठीक है, अब हम लोग है ऑप्शन बायर, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऊपर तरफ की जाना है, ग्रीन ही देखना है, ग्रीन कैंडल ऑप्शन में। ठीक है, अगर हम कॉल भी बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बनते जाएगा, पुट भी बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बनते जाएगा। तो हम लोग सिर्फ ऊपर के लिए ध्यान देना है, रेड कैंडल पे ध्यान नहीं देना, नीचे के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो ये रहा कल के एनालिसिस भाई, कल कैसे ट्रेड करेंगे बता दिए, कैसे करना है, क्या करना है, सब लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग ज्यादा जुड़ सके, सीख सके और स्टॉक मार्केट को बेस डीपली समझ सके। ठीक है ना, खुद का मालिक, खुद का बॉस बने, किसी के भरोसे नहीं बैठे, नौकरी के चक्कर एकदम न पड़े। नौकरी बहुत बेकार चीज है, बोझ। जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट अदर बिजनेस, दूसरा का बिजनेस को ज्वाइन करके उसका बिजनेस को ग्रो करते हैं, उसके बदले आपको टू सैलरी मिलता है, 10 15 20 50 हजार और 1 लाख क्या मिलेगा, है ना। तो जॉब का फुल फॉर्म है ज्वाइंट अदर बिजनेस, दूसरा को बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और उसका बिजनेस को ग्रो करते हैं, और आप दिन भर खटते हैं, एक दिन में 10 घंटा भी खटते हैं तो भाई महीना का 300 घंटा आप खट रहे हो। 300 घंटा आपसे खटवा कर आपसे करोड़ों का प्रोडक्ट, करोड़ों का काम लेता है, करोड़ों का सेल्स करवाता है, और आपको छोटा सैलरी देता है। तो खुद से का मालिक, खुद का बॉस बनिए, सीख कर, बिना सीखे नहीं। अगर नहीं सीखिएगा तो घर द्वार सब बेच दीजिएगा, एकदम मुंह में बोलते हैं भाई। सीख लीजिएगा तो आबाद हो जाइएगा। प्राइज एक्शन, ओनली प्राइज एक्शन की बात कर रहे हैं, और कुछ भी फालतू चीज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग से शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़ के सीख सके, खुद का मालिक, खुद का बॉस बन सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, खुद से ट्रेड करे भाई। ठीक है, मेरा यही ख्वाहिश है इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर हो, ताकि उस घर का आर्थिक स्थिति सुधर सके। इंडिया का हर एक घर में एक प्रोफेशनल ट्रेडर होना चाहिए आज के दौर में। ठीक है भाई, तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर कल के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।